आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार को देखेंगे, ग्लोब पे देखेंगे बिहार को, इसके अतिरिक्त वर्ल्ड मैप पे भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंडिया के मैप पे भी देखेंगे कहाँ अवस्थित है और किस किस राज्य से बॉर्डर टच करती है। फिर फिजिकल मैप भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार की जो कमिश्नरियाँ हैं वो सारी कमिश्नरियों को, हेडक्वार्टर्स को देखेंगे। साथ ही साथ रिवीजन भी हम लोग करते जाएंगे। ब्लैंक मैप इसलिए मैंने यूज किया इसमें। फिजिकल मैप को देखेंगे, फिजिकल मैप को भी और अच्छे से समझेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जिला वाइज हर जिले को देखेंगे ताकि स्पष्ट रूप से आपको एक बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि पीटी मेंस इंटरव्यू कहीं भी आपको अगर आवश्यक पड़े तो आप इसे आराम से यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रारंभ करते ये वीडियो, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, कमेंट में हमें बता सकते हैं किस प्रकार की वीडियोज आपको चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी में दिन और रात कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी चूंकि झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और जो पूर्व पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है पृथ्वी। तो सबसे पहले अगर रोशनी आएगी तो वो अरुणाचल प्रदेश में आएगी, इसके बाद ये बिहार के तरफ आएगी। तो ये चीज आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार की अवस्थिति कहाँ पे है, तो पूर्व में है, भारत के पूर्व दिशा में है बिहार, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूर्वी हिस्से में है भारत के। इसके बाद आप लोग को पता होगा कि बिहार की अवस्थिति से जुड़ा हुआ एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि किन दो रेखाओं के मध्य अवस्थित है। तो याद रखेंगे आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसे आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोला जाता है, ये याद रखेंगे। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। और टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, याद रखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोला जाता है। तो बिहार की अवस्थिति कहाँ पे है, तो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के मध्य अवस्थित है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो इक्वेटर है, इक्वेटर भारत से होकर नहीं गुजरती है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा जो है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होगा पृथ्वी को अगर दो हिस्सों में बांट दे तो बिहार कहाँ अवस्थित होगी, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे देशांतर क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूड कैसा होता है, तो इस प्रकार से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन कहलाएगा, ये याद रखेंगे। और जो अक्षांश है यानी कि लेटीट्यूड है, वो इक्वेटर के समानांतर होगी, यानी कि इक्वेटर के पैरेलल होगी, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर बिहार को यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कहाँ पे देखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ के पास, याद रखेंगे बिहार की अवस्थिति कहाँ होगी, 30 डिग्री नॉर्थ के पास होगी अवस्थिति। और किन दो लॉन्गिट्यूड के मध्य होगी, तो 75 डिग्री ईस्ट से लेकर के 90 डिग्री ईस्ट के मध्य होगी। ठीक है, अब और अच्छे से अगर हम लोग जाने तो इस प्रकार से एकदम एग्जैक्ट अगर जीपीएस कोऑर्डिनेट अगर हमें प्राप्त करना हो कि एग्जैक्ट कहाँ है, तो एग्जैक्ट याद रखेंगे क्या होगी, एग्जैक्ट होगी 24 डिग्री 20 मिनट, ये मिनट का साइन है, अगर एक बार लिखा जाए तो मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, ये याद रखेंगे। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड कहाँ। अब ये यहां पर भी एक प्रश्न उठता है, ये तो हम डाटा भी हमें हो सकता है पता हो कि मोटा मोटी 24 से लेकर के 27 तक है, 24 से लेकर के 27 तक है, यानी कि ये जो 15 डिग्री नॉर्थ के ऊपर 24 से लेकर के 27 के मध्य है, ये हमें पता है कि ये दोनों लाइन के मध्य है। लेकिन ये दोनों लाइन है कहाँ पे, तो ये दोनों लाइन इक्वेटर के ऊपर है, ये याद रखेंगे। अगर इक्वेटर के ऊपर है तो इसका अर्थ है उत्तर यानी नॉर्थ। तो यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक, ये दोनों चीज याद रखेंगे। उत्तर से लेकर के
उत्तर तक, उत्तर से उत्तर तक, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अब ये बताए कि देशांतर क्या है, देशांतर क्या होगी, तो अब आप देखें ये जो 75 और 90 के मध्य होगी, तो ये तो हमें पता है। दोनों किस दिशा में है, तो दोनों पूर्व में है, ये याद रखेंगे, दोनों पूर्व में है, यानी कि पूर्वी देशांतर में है। तो अगर बात किया जाए तो क्या होगा, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्व से लेकर के, यानी कि ईस्ट से लेकर के, बिहार आपको पता चुके हैं ईस्ट में है, तो ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट तक याद रखेंगे, यानी कि पूर्व तक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्व से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्व तक। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पूर्व यहां पे याद रखना है, दोनों पूर्व में ही जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो कहां से कहां तक होगा, यहां पे अगर यहां पे याद रखेंगे 83 होगा, ये वाला लाइन 83 वाला लाइन होगा, और ये वाला लाइन 88 वाला लाइन होगा, इसके मध्य बिहार, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब आपको पता होगा 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। अब इक्वेटर 0 डिग्री है, ये नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है। 0 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर भी कह सकते हैं, 0 डिग्री साउथ इक्वेटर भी कह सकते हैं, यानी कि 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये दोनों बोला जा सकता है इक्वेटर को, ठीक है। अब लेकिन जब आप आते हैं कर्क रेखा के बारे में, तो वहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और अगर आर्कटिक रेखा के बारे में आते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ ये कहलाएगी, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है, ये आपको पता होगा, ये यूके से होकर के गुजरता है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो बिहार की अवस्थिति अगर हम यहां पे देखें तो कर्क रेखा से ऊपर स्थित है। बिहार की अवस्थिति कहां है, तो कर्क रेखा से ऊपर, याद रखेंगे कर्क रेखा से ऊपर स्थित है। कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता लग गया है कि कहां पे है एग्जैक्ट। अब आते हैं बिहार के बारे में, ये जानते हैं कि बिहार की बॉर्डर जो है वो कहां से शेयर होती है, तो सबसे पहले नेपाल से शेयर होगी, याद रखेंगे। उत्तर में अगर बात की जाए, नॉर्थ में, बिहार के नॉर्थ में कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री है, तो याद रखेंगे कौन सा, नेपाल, ठीक है। अगर बिहार के दक्षिण में बात की जाए, साउथ में, नॉर्थ में कौन सा है, नेपाल, साउथ में कौन सा है, झारखंड। अगर वेस्ट में बात की जाए, वेस्ट में यानी पश्चिम में कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर ईस्ट में बात की जाए तो कौन सा है, वेस्ट बंगाल, ये याद रखेंगे। यानी कि नेपाल एक कंट्री हो गया। अगर केवल राज्य के बारे में आपसे पूछे, केवल राज्य, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे आते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा इसे रिवीजन करते हैं। तो नॉर्थ में कौन सा हो जाएगा, नेपाल, नॉर्थ में नेपाल यानी कि उत्तर में नेपाल। वेस्ट में कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश, यूपी। साउथ में कौन सा हो जाएगा, झारखंड। और ईस्ट में कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। अब एक चीज आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर नहीं करती है, तो ये ध्यान में रखेंगे, बिहार की जो बॉर्डर है वो छत्तीसगढ़ से शेयर नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे फिर आ जाते हैं, थोड़ा सा फिजिकल को भी देख लेते हैं एक बार में। फिजिकल मैप में अगर हम लोग देखें तो एक इंपॉर्टेंट ये है कि वेस्ट चंपारण जो कि यहां अवस्थित है, ठीक है, सबसे अगर बात की जाए, नॉर्थ ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है किसी भी मैप में, नॉर्थ हमेशा ऊपर वाला डायरेक्शन होता है, साउथ हमेशा नीचे वाला डायरेक्शन होता है, और आप जिस तरफ आपका दाहिना हाथ हो वो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट, याद रखेंगे। और जिस तरफ आपका बायां हाथ हो उस तरफ कौन सा हो जाएगा, ईस्ट। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे इस चीज को, ठीक है। तो अब यहां पे ये जो अवस्थिति है, ये कौन सा अवस्थिति है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, तो नॉर्थ वेस्ट में पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण के बारे में एक चीज याद रखेंगे, यहां पर टर्सरी युग के, याद रखेंगे टर्सरी युग के, टर्सरी युग के, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, यानी कि बिहार को अगर विभाजित किया जाए तो बिहार का जो विभाजन होगा वो नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा
किस युग का चट्टान यहाँ पाया जाएगा? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर टर्सरी, TETIARY, याद रखेंगे। टर्सरी युग का चट्टान कहाँ पाया जाएगा? वो पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी प्लेन है, ये प्लेन एरिया है, प्लेन यानी कि समतल एरिया है। ये जो समतल एरिया है, ये याद रखेंगे, ये क्वाटरनरी, QUATERNARY, क्वाटरनरी, यहां पर क्वाटरनरी प्रकार का ये है। और अगर आपसे बात की जाए, यहां पर आप देखे थे वेस्ट था और यहां पर साउथ था, तो वे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो कैमूर है, कैमूर रोहतास, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी? कैमूर और रोहतास, दो याद रखेंगे, कैमूर और रोहतास जिले में याद रखेंगे कौन सा पाया जाएगा? तो यहां पर विंध्यन पाया जाएगा, याद रखेंगे, VINDHYAN, यानी कि विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां पाई जाएगी? वो पाई जाएगी आपको साउथ वेस्ट एरिया में, बिहार के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो भी साउदर्न यानी कि साउथ वाला जो हिस्सा है, यहां पर जो आपको चट्टानें मिलती है, ये कौन से क्रम की मिलती है? तो याद रखेंगे, ये धारवार, DHERWAR, धारवार क्रम की चट्टानें यहां पे पाई जाएगी, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को शायद क्लियरली दिख रहा होगा, DHERWAR, धारवार क्रम की चट्टानें कहां पाई जाएगी? तो साउथ वाले हिस्से में, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अगर आपसे बिहार के बारे में पूछा जाए कि सबसे उत्तर वाला जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तर आपको इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि सबसे उत्तर यहां पर वेस्ट चंपारण है, याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है बिहार का, तो वो है वेस्ट चंपारण। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी हिस्सा कैमूर, याद रखेंगे, सबसे पश्चिमी हिस्सा कैमूर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिणी हिस्सा, तो सबसे दक्षिणी अगर हिस्सा देखा जाए तो आपको गया देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, गया, ठीक है। सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, यानी जिला कौन सा है? वो है गया। और सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा है, तो किशनगंज, याद रखेंगे, किशनगंज। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि किशनगंज के बाद कौन सा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्णिया नहीं है, कौन सा है? कटिहार। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे एक बार और, यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे इस फिगर में, तो इसमें आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि किस किस जिले से कौन सा राज्य टच करता है। तो नेपाल, सबसे पहले नेपाल के बारे में जानते हैं। अगर आपको मैप याद करना है, आसानी से याद करना है, तो आप एक लाइन खींचना प्रारंभ करें। अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इसे एक क्रम में याद करें। इसी प्रकार से गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यहां पर एक शिवहर है, तो ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो इसे भी आप इसके साथ में ही मिला लेंगे, ठीक है। दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, इस प्रकार से याद रखेंगे। फिर आप सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, इसके बाद कटिहार, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। फिर बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर। और यहां पे आप इस प्रकार से आप लाइन ड्रॉ करना पहले जान जाएं, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ठीक है। और बीच बीच में अगर कुछ है, जैसे यहां पर अरवल, जहानाबाद आपको यहां पर देखने को मिलता है, तो इसे आप उस लोकेशन के हिसाब से याद कर ले। जैसे यहां औरंगाबाद के ऊपर है अरवल, गया के ऊपर है जहानाबाद, इस तरह से एक दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे शिवहर है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक मतलब आपको अगर याद करना है तो आप एक क्रम में लिख लें, ठीक है। चाहे इस प्रकार से आप क्रम में आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी क्रम में लिख सकते हैं। एक क्रम में आप लिख करके उसे 4 बार 5 बार अगर आप लिख लेंगे आंख मूंद करके, तो समझ लीजिए आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वापस। तो अगर नेपाल से बात की जाए तो
वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर टच नहीं करता है, ये ध्यान में रखेंगे। मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फिर अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर होती है, तो यूपी के साथ वेस्ट चंपारण भी बॉर्डर शेयर करती है, गोपालगंज बॉर्डर शेयर करती है, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास भी, ये ध्यान में रखेंगे। रोहतास भी बॉर्डर शेयर करती है यूपी की से, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें झारखंड से, झारखंड से किस किस जिले का बॉर्डर शेयर होता है, तो झारखंड से याद रखेंगे किस किस जिले का बॉर्डर शेयर होगा। तो एक यहां पर आप रोहतास को एक बार फिर से हाईलाइट करेंगे, क्यों? क्योंकि रोहतास यूपी और झारखंड दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो रोहतास औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ठीक है। इसके अलावा भागलपुर, और आप अगर ध्यान देंगे तो अगर यहां पे एक जिला है झारखंड का साहेबगंज, याद रखेंगे साहेबगंज, तो साहेबगंज जिला है और गंगा नदी साहबगंज जिले में भी होकर के बहती है। झारखंड से आपसे पूछा जाए कि झारखंड का वो कौन सा जिला है जिससे गंगा नदी जिसे क्रॉस करती है, तो वो कौन सा है? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। ये तीनों याद रखेंगे, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आगे, अब आते हैं कमिश्नरियों के बारे में जानने। सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा कमिश्नरी किस तरफ है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो ये कौन सा कमिश्नरी है? ये है सारण कमिश्नरी, याद रखेंगे। ये कौन सा कमिश्नरी है? ब्लू कलर में आपको ये है सारण कमिश्नरी। तो सारण, सारण कमिश्नरी है। उसके बाद कौन सा है? तो तिरहुत, तिरहुत कमिश्नरी। इसके बाद कौन सा कमिश्नरी है? ये वाला कमिश्नरी येलो कलर में कौन सा है? तो ये है दरभंगा, दरभंगा कमिश्नरी। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद कोशी कमिश्नरी, कोशी कमिश्नरी। कोशी कमिश्नरी के बाद कौन सा है? तो कोशी कमिश्नरी के बाद पूर्णिया कमिश्नरी, ठीक है। तो पूर्णिया कमिश्नरी। अब आप एक चीज यहां पे नोटिस करेंगे, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बिहार के उत्तरी हिस्से में, यानी कि गंगा नदी को अगर मध्य मान लिया जाए, तो बिहार के उत्तरी हिस्से में कितने कमिश्नरियां हैं? तो 5, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। और अगर दक्षिण बिहार में पूछा जाए तो वहां पर कितने हैं? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले कौन सा है? तो ये कौन सा कमिश्नरी है? तो ये है पटना कमिश्नरी, पटना, पटना कमिश्नरी है। उसके बाद कौन सा है? तो मगध कमिश्नरी, मगध कमिश्नरी के बाद कौन सा है? तो मुंगेर कमिश्नरी। और मुंगेर कमिश्नरी के बाद कौन सा है? तो भागलपुर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। सबसे कम बात कीजिए किस कमिश्नरी में सबसे कम जिले हैं? तो भागलपुर कमिश्नरी में, एक भागलपुर और एक बांका, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आपको 4 ऐसे याद रखेंगे, 4 ऐसे कमिश्नरियों के बारे में याद रखना है जिसका मुख्यालय वो नहीं है। जैसे मगध, मगध वाला जो कमिश्नरी है उसका मुख्यालय क्या है? तो वो है गया। तो मगध का मुख्यालय आपको याद रखना होगा गया, ये याद रखेंगे। मगध का मुख्यालय कहां पे है? गया में है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सारण कमिश्नरी का मुख्यालय कहां पे है? तो सारण कमिश्नरी का मुख्यालय है छपरा, याद रखेंगे। कहां पे है? छपरा में। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि तिरहुत कमिश्नरी का मुख्यालय कहां पे है? तो तिरहुत कमिश्नरी का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर, ठीक है। और अगर कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय पूछा जाए तो वो है सहरसा, ठीक है। तो यानी कि ये टोटल ये 4 ऐसे हैं कमिश्नरी, यानी कि प्रमंडल, 4 ऐसे प्रमंडल हैं
जहां पे जिसका मुख्यालय उस जिले में ना है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, नाम कुछ और है, जिला कुछ और है, ठीक है। तो यहां याद रखेंगे सारण कमिश्नरी का कौन सा है, छपरा, एक तो ये याद रखना है। तिरहुत का मुजफ्फरपुर, कोसी का सहरसा और मगध का गया। इसके अतिरिक्त जो भी है, जैसे भागलपुर कमिश्नरी है तो भागलपुर है ही उसका मुख्यालय, मुंगेर कमिश्नरी का मुंगेर ही है, ठीक है। पटना कमिश्नरी का पटना है और पूर्णिया कमिश्नरी का पूर्णिया ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद करना।